तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जीन चिकित्सा। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जरा समझेंगे इस बात को। सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम जो भी बच्चे में दोष होते हैं जो जीन की वजह से आए होते हैं, जो भी जीन की वजह से दोष आए होते हैं, जीन खराब थी, जीन डिलीट हो गई, ठीक है, जीन में कुछ या जीन में म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, उसको हम ठीक करते हैं और उसकी जगह हम अच्छी दूसरी जीन डाल देते हैं। आई बात समझ में? उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, अच्छी दूसरी जीन डाल देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये हम काम करते हैं। अब आपने उदाहरण के तौर पर आपकी खुद की एक चीज है, आपका खुद का एक बेटा है, वो आपने काम पर लगाया लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करोगे? क्या बेटे को फेंक दोगे? नहीं, उसकी जगह एक जो है दूसरा अडॉप्ट कर लोगे, अच्छा सही, या नया पैदा करो। अगर नहीं हो पा रहा तो अडॉप्ट कर लो। तो यहाँ पर भी हमने एक नया लड़का या नया जीन ले लिए बाहर से जो कार्य करेगी और बैलेंस कर देगी, कंपनसेट कर देगी, क्षति पूर्ति करेगी। क्या करेगी? क्षति पूर्ति करेगी। आई बात समझ में? तो वंशानुगत रोग के उपचार हेतु, वंशानुगत रोग जो ये जो रोग हो गया, कैसा हो गया? क्योंकि जीन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया, अनुवांशिक हो गया, ठीक है। रोग से उपचार हेतु जीनों को किसी व्यक्ति की कोशिका, हम क्या करेंगे, किसी भी जिस व्यक्ति की कोशिका में दिक्कत है, जिस व्यक्ति की कोशिका या कोशिका में जीन डिफेक्टेड है, डिलीटेड है, ठीक है, म्यूटेटेड है, उत्परिवर्तन हो चुका है, डिलीट हो गई वो, ठीक है, तो वो सारी जो उस कोशिका के अंदर हम क्या करेंगे या ऊतक के अंदर हम क्या करा देंगे, नई जीन को प्रवेश करा देंगे। क्या कर देंगे? नया अडॉप्ट कर लेंगे बच्चा, नई जीन को क्या कर देंगे? प्रवेश करा देंगे, जो निष्क्रिय जीन की क्या कर देगी? क्षतिपूर्ति कर लेगी। जो किसी काम का लड़का नहीं है तुम्हारा, उसका क्या कर देगी? क्षतिपूर्ति आपकी पूरी कर देगी और आपका जो कार्य होगा वो संपन्न हो जाएगा। आपका कार्य क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अब सबसे पहले जो ये चिकित्सा है, सबसे पहले 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की थी, ठीक है, जिसका नाम था अशांति डी सिल्वा। क्या नाम था? अशांति डी सिल्वा। ये 1990 में इसके अंदर जो है जीन चिकित्सा करी गई, जीन थेरेपी करी गई अशांति डी सिल्वा के अंदर, अशांति डी सिल्वा के अंदर। क्लियर है? अब क्या किया गया, ये जब ये 4 साल की थी तब इसके अंदर करी गई। इसको एक बीमारी थी, इसको एक ऐसी बीमारी थी क्योंकि इसके अंदर एक क्या बीमारी थी, इसकी श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर एडीए, एडिनोसिन डीअमीनेस, एडीए नाम की एंजाइम नहीं बन रही थी। इसका मतलब एडीए जीन डिफेक्टेड थी। कौन सी जीन डिफेक्टेड थी? एडीए जीन डिफेक्टेड थी। किस एडीए जीन कहाँ मिलेगी? श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर। श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर एडीए जीन होती है और एडीए जीन क्या बनाती है, ठीक है, ये श्वेत रक्त कणिका है, ये श्वेत रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका के अंदर एडीए जीन होती है और एडीए जीन क्या बनाती है? एडीए एंजाइम बनाती है। ये रही एडीए एंजाइम। पर ये जो एडीए एंजाइम है वो नहीं बन रहा इनमें। अब ये एडीए एंजाइम बहुत जरूरी होता है इन डब्ल्यूबीसी के कार्य के लिए, इन डब्ल्यूबीसी को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए ये एडीए एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये इनमें बन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एडीए जो जीन है वो खराब है, डिफेक्टेड है। इसमें डिफेक्ट होने की वजह से एडीए एंजाइम नहीं बन पा रहा। जीन में डिफेक्ट होने की वजह से एडीए जीन एंजाइम नहीं बन पा रहा है, ये आपको समझना है। तो हमने अब क्या तरीका किया जाए ये बताओ। और ये एडीए एंजाइम बहुत जरूरी है डब्ल्यूबीसी को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए। ना डब्ल्यूबीसी काम करेगी क्योंकि इसके अंदर एडीए एंजाइम भी नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका काम नहीं करेगी। जब श्वेत रक्त कणिका काम नहीं करेगी तो श्वेत रक्त कणिका से ही तो क्या बनता है? प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र भी काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो सीधी बात समझ में आ गई। एडीए एंजाइम नहीं है तो एडीए एंजाइम काम नहीं करेगी तो डब्ल्यूबीसी काम नहीं करेगा,
श्वेत रक्त कणिका काम नहीं करेगी, श्वेत रक्त कणिका काम नहीं करेगी तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कोई भी जीवाणु आएगा और क्या कर देगा, बीमारी फैला देगा। क्या कर देगा, बीमारी फैला देगा। इस समस्या का हल कैसे करें तो जरा समझना। इस समस्या में तो अब इस समस्या को कैसे आप इसका निदान करोगे, तो उसके दो तरीके हैं। पहला होता है अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। पहला तरीका क्या है, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण। ठीक है, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसमें क्या इसको सलमान खान ने भी किया हुआ है डोनेट। उसमें क्या होता है कि जो ये हड्डी होती है, ठीक है, ये हड्डी का कुछ पोर्शन होता है। अगर आप देखोगे ये हड्डी है, ये हड्डी है और हड्डी में आपको यहाँ पर इस जगह पर अस्थि मज्जा मिलेगी, बोन मैरो मिलेगी। इसको हम काट देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं। इस पोर्शन को काट करके इतना पोर्शन निकाल लेते हैं बाहर, और जो है उस जो लड़की थी जिसमें दिक्कत थी उसमें इसको डाल देंगे। उसमें क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे। इसी अस्थि मज्जा के अंदर क्या बनती है, श्वेत रक्त कणिका बनती है। क्या बनती है, श्वेत रक्त कणिका बनती है। क्या बनती है, श्वेत रक्त कणिका बनती है। समझ में आ गया। तो अब ये श्वेत रक्त कणिका जो बनेगी उसमें क्या, सब में क्या मिलेगी, एडी एंजाइम। क्या बनेगी, एडी एंजाइम मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये एक अच्छे या हेल्दी यानी समझते हो, स्वस्थ हड्डी या स्वस्थ इंसान की हड्डी है। तो स्वस्थ इंसान की हड्डी है तो उसकी जो अस्थि मज्जा जो होगी वो भी स्वस्थ होगी, और वो स्वस्थ WBC या स्वस्थ क्या बनाएगी, श्वेत रक्त कणिकाएं बनाएगी। आई बात समझ में। क्योंकि हड्डी स्वस्थ, इंसान स्वस्थ, हड्डी स्वस्थ तो अस्थि मज्जा भी स्वस्थ, और जो अस्थि मज्जा से ही जीवाणु, अस्थि मज्जा से ही आपके श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। साथ साथ प्लेटलेट्स वो भी इन्हीं से ही बनती हैं। किन से, अस्थि मज्जा से। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो बोन मैरो है वो लड़की के बोन में डाल दिया। किस में डाल दिया, लड़की की बोन में। उसको क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। इसको अपन कहते हैं अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण। क्या कहते हैं। अब इस लड़की को डिफेक्टेड था, अब इससे जो WBC बनेंगे, क्या बनेंगे, जो WBC बनेंगे या श्वेत रक्त कणिका बनेंगी, उन सब में क्या मिलेगा, एंजाइम रहेगी। क्या रहेगी, सब में एंजाइम रहेगी। कौन सी एंजाइम, ADA, एडिनोसिन डीअमीनेस एंजाइम रहेगी। इसे क्या कहा जाएगा, अस्थि मज्जा में प्रत्यारोपण। क्या कहा जाएगा, अस्थि मज्जा में प्रत्यारोपण। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो है एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। ठीक है, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। ठीक है, अब पर ये दोनों, एक बात ध्यान रखना, ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा भी। पर एक ये बात ध्यान रखना, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करा लो, चाहे आप एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा करा लो, ये दोनों के दोनों जो है पूरी तरीके से रोग को ठीक नहीं कर सकते। टेम्पररी मेथड है। क्या है, टेम्पररी मेथड है। पर अब इस टेम्पररी मेथड को पढ़ तो ले, कई बार टेम्पररी मेथड भी काम आते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से वो ठीक नहीं कर सकते। इसमें हम करते क्या है, जरा समझना। तो एंजाइम प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है, सबसे पहले ये जो पेशेंट है, क्या है ये पेशेंट जो है, ये महिला थी जो रो रही थी, देखो रो रही है, खुश नहीं है ये। अब देखो यहाँ पर हम उसको खुश कर देंगे। क्या कर देंगे, महिला को खुश कर देंगे। अभी तो खुश नहीं है, अपनी दुखी है अपनी बीमारी से। ठीक है, तो हम सबसे पहले इससे, ये जो महिला जो दुखी है, इससे हम क्या ले लेंगे, टी सेल्स क्या होती हैं, ये WBC होती हैं, श्वेत रक्त कणिका ही होती हैं। तो इस महिला से हमने टी सेल लिए। क्या ले लिए, टी सेल ले लिए, और उन टी सेल्स को क्या कराया, एक का क्या करा दिया, बहुत सारे बना दिए। एक से क्या बना दिए, उसका बहुत सारे विभाजन करवा दिए, बहुत सारे बना दिए कल्चर प्लेट में। वो प्लेट लेते हैं, उस प्लेट में हमने पेट्री डिश में, उसमें हम क्या करेंगे, प्लेट में हम क्या करेंगे, बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व डाल करके,
ठीक है, सारी चीजें डाल करके, पोषण तत्व, पानी, अगार अगार, वो सब डाल करके उनका क्या कर देंगे, मैंने याद करो आपको माइक्रोब्स में ही बताया था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्म जीवों में भी बताया था। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, जीवाणु, मतलब जो हमने जो है श्वेत रक्त कणिका कितनी ली थी, एक, उसकी अब कितनी ले लेंगे, 4 5 8 10 बन जाएंगी, बहुत सारी बन जाएंगी। जब बहुत सारी बन जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इन सभी के अंदर जो है, ये देखो, ये श्वेत रक्त कणिका है, टी सेल है, उसके अंदर ये केंद्रक है, और उसके अंदर का क्या है, ये उस क्या क्या श्वेत रक्त कणिका के अंदर केंद्रक होता है, हाँ, श्वेत रक्त कणिका केंद्रक वाली होती है, लेकिन लाल रक्त कणिका के अंदर केंद्रक नहीं होता। तो इसके अंदर केंद्रक भी है, और केंद्रक के अंदर जीन भी है, और वो जो जीन है वो कैसी है, डिफेक्टेड, कैसी जीन है, डिफेक्टेड है, कैसी है, डिफेक्टेड मतलब खराब जीन है, ठीक है, खराब जीन है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है, हमने जो है रेट्रोवायरस लिया, क्या लिया, रेट्रोवायरस, जैसे HIV भी एक प्रकार का रेट्रोवायरस ही है, HIV वाला वायरस भी एक प्रकार का क्या है, रेट्रोवायरस ही है। तो रेट्रोवायरस को निष्क्रिय करके उससे हमने ये अपना ये जो है cDNA, क्या ये cDNA ADNA, ठीक है, ये वाली जो जीन थी हमने, ये जो जीन है ये ADA जीन है, कौन सी जीन है ये, बस इतना याद रखो, जीन यानी DNA, जीन यानी, तो ADA जीन कह लो या ADA क्या कह लोगे, DNA कह लो, ठीक है, ADA जीन कह लो या AD क्या कहोगे, DNA कहोगे, कॉम्प्लीमेंट्री DNA या DNA, वो हमने डाल दिया, वो हमने क्या कर दिया, ये देखो, अब यहाँ पर ADA, ये देखो इधर, ये ADA जीन है, कौन सी जीन है ये नई वाली जीन है, पुराना वाला काम नहीं कर रहा तो क्या करोगे, अब पुराना है तो क्या हुआ, अपना तो है, हम उसको क्या भगा देंगे, क्या हटा देंगे, क्या नहीं, हम उसकी जगह क्या कर देंगे, एक नया लाएंगे। याद है कैसे किया था हमने, हम एक नया बाहर से जो है एक नया बच्चा पैदा करेंगे, या फिर जो है नया वहां से हम अडॉप्ट करेंगे, तो हमने ये लेकर के अंदर डाल दिया, ये डाल दिया। अब डालने के बाद अब ये काम करने लगेगा, क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा, एक में ऐसा किया, अब क्या कर लो, इसके बहुत सारे क्या कर लो, कॉपी बना लो, तो सब हमारी जीन की भी क्या हो जाएगी, हमारी जीन की भी कॉपी हो जाएगी, और हम इसमें ADA प्रोटीन भी बनेगा, क्या बनेगा इसमें, ADA प्रोटीन भी बनेगा, बोलो बेटा क्या बनेगा, ADA प्रोटीन भी बनेगा, और उसको हम किस में डाल देंगे, पेशेंट के अंदर, किसके अंदर डाल देंगे बेटा, पेशेंट के अंदर डाल देंगे, और पेशेंट को ठीक कर देंगे, ठीक है, पेशेंट के अंदर डाल देंगे और पेशेंट को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। आई बात समझ में। अब पेशेंट के अंदर श्वेत रक्त कोशिका भी होगी, और उसके अंदर ADA जीन भी होगा, और श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका के अंदर ADA प्रोटीन भी होगा, क्या होगा, ADA प्रोटीन होगा, तो ये श्वेत रक्त कणिका काम भी करेगी, जब ये काम करेगी तो WBC काम करेगी, WBC काम करेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, मजबूत, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, और हम किसी भी जीवाणु को मार सकेंगे, हमें कोई ऐसी बीमारी होगी नहीं, ठीक है, क्लियर है, बताओ। अब तुम बार बार उसको लोगे, बार बार इसको डालोगे, बार बार कॉपी करके, अब तुमने कॉपी करके इसके अंदर डाले, लेकिन ये WBC कितना जिएंगे, 1-2 दिन में ही मर जाएंगे ये। जब मर जाएंगे तो तुम्हें फिर से लेने पड़ेंगे, फिर से डालना पड़ेगा, फिर से ये चीज करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, तो ये जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट अगर आपको काम कराना है, जीन चिकित्सा परमानेंट करानी है, तो किस अवस्था में हो पाता, वो भ्रूणीय अवस्था में, किस अवस्था में हो पाता, भ्रूणीय अवस्था में हो पाता, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में या भ्रूणीय अवस्था में करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है भाई, इधर देखो, यदि ADA जीन मज्जा कोशिका से विलगित को प्रारंभिक भ्रूणिक, यानी ADA जीन हम कहाँ कर देते, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में प्रवेश करा दिया जाए तो वह स्थायी उपचार हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने, ठीक है, आपने क्या किया, ये बढ़िया वाला क्या था, ये बढ़िया वाली हड्डी थी, ये बढ़िया वाला, इसमें जो है मज्जा भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे ले लो, इसकी कोशिका से ले लो ADA जीन, क्या ले लो, ADA जीन ले लिया, इस ADA जीन को किस में डाल दो, ADA जीन को डाल दो इस भ्रूण की, ये भ्रूण है, भ्रूण की हड्डी के अंदर, भ्रूण की मज्जा के अंदर डाल दो, ये भ्रूणीय अवस्था में
भ्रूणी अवस्था में ही इसको अंदर डाल दो जीन को। जब आप भ्रूणी अवस्था में ही हड्डी से ये जो है ये जीन डाल दोगे किसी भी कोशिका में, किसी भी मज्जा की कोशिका में डाल दोगे, किसी भी मज्जा की कोशिका में डाल दोगे, ठीक है, लाल रक्त मज्जा की कोशिका में जो है डाल दोगे, ठीक है, तो ये अपने आप ही क्या करने लगेगी, ये हमेशा अब ये जो है ना हमेशा कैसा वो बनाएगा, कैसा WBC बनाएगा, सही। और उसके अंदर जो एडीए जीन भी होगी और एडीए प्रोटीन भी होगा, एडीए जीन भी होगी और एडीए प्रोटीन भी होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो आपको